तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नानपारा के सभासद शोएब जी। आइए उनसे जानते हैं कि स्वच्छ मिशन के तहत नानपारा में कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं और प्रधानमंत्री जैसे कि हमारे लगातार स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ अभियान की ओर अग्रसर हैं, तो उस कड़ी में नानपारा में कौन कौन से ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य अभी कराने बचे हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अली जनाब नरेंद्र मोदी जी साहब का एक बहुत बड़ा सपना है और वो सपना साकार होता नज़र आ रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। क्योंकि वो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, तो जब एक बादशाह ने अपने कमरे अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए झाड़ू उठा लिया तो समझिए बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात हो गई है। इसी के सापेक्ष में कि मैं सदस्य नगर पालिका परिषद नानपारा का, जैसा कि आपने अभी कहा, हमारे नगर पालिका परिषद नानपारा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक ऐतिहासिक विकास हुआ है, बहुत बड़ा विकास हुआ है। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले आप संसाधन देख लीजिए, जो सफाई व्यवस्था पे थे वो बहुत कम थे। आज सफाई व्यवस्था पे संसाधन भी हमारे नगर पालिका में ज़्यादा है। हमारे नगर पालिका में हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा एक से एक कार्य किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है और किया जा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही साल हमारे वहाँ करीब 7 या 8 गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो कि गली मोहल्ले में और छोटी छोटी गलियों में नहीं जा पा रही थी, उसको माननीय अध्यक्ष जी द्वारा खरीद करके और पूरे नानपारे को मोटिवेट किया गया कि ये गली मोहल्ले में जा करके एक एक कूड़े कचरे और नालियों पे जा करके सफाई व्यवस्था करेगी। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नगर के प्रत्येक दुकान में एक एक डस्टबिन दी गई, जो बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य रहा सबके। और ये विचार माननीय अध्यक्ष जी का है कि आने वाले वक्त में प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरों में डस्टबिन पहुंचाई जाएगी नगर पालिका परिषद की तरफ से, और ठेलिया वगैरह का भी सुचारू रूप में व्यवस्था की जाएगी, एक एक घर की सफाई व्यवस्था की जाएगी। और एक काम माननीय अध्यक्ष जी द्वारा बड़ा सराहनीय किया गया है, जो कि आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन 3-4 हज़ार उन गरीब घरों में फ्री ऑफ कास्ट कनेक्शन दिया गया है, जो एक सपना उनके लिए होता था कि 3,000 से लेकर के 5,000 रुपया प्रति घर प्रति कनेक्शन लगता था। गरीब आदमी जो कभी ये सपना लिए हुए था कि ना 5,000 रुपया हमारे पास हो पाएगा, ना ही हम कनेक्शन ले पाएंगे, तो माननीय अध्यक्ष जी द्वारा गरीब लोगों को सिर्फ आधार ले करके फ्री ऑफ कास्ट उनके घर में जल कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन दिया गया पानी हेतु। ये बड़ा सराहनीय कार्य रहा। नगर में हर जो इम्पॉर्टेंट प्लेस था उस पर शौचालय बनवाए गए हैं, तकरीबन 6 शौचालय जो पूर्ण रूप से तैयार हैं, स्मार्ट शौचालय। और भी माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया है, हर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पे शौचालय बनवाया जाएगा आने वाले वक्तों में, जो कार्य योजना बन रही है। नगर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ई रिक्शा, A क्लास का मॉडल ई रिक्शा आ रहा है, जो डोर टू डोर जा करके हर तरह का कूड़ा कचरा उठाएगा। इसकी भी कार्य योजना चल रही है और ई रिक्शा हो सकता है अगले महीने तक आ भी जाए। तो नगर पालिका परिषद द्वारा माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई सेंटर हो, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई सेंटर हो, कोई छूटने ना पाए, हर तरह से विकास कार्य हर समुदाय का हो रहा है और इंशाल्लाह हो। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक नगर में ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात शासनादेश जारी हुआ और भेजा यहाँ पे, और नगर पालिका में ऐसे कागज आए, तो इस पे वार्ड नंबर 3 के आप सभासद हैं। आपने पांडे जी को कैसे चुना, इनमें क्या क्वालिटी है? हमारे लिए नानपारा के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। नानपारा का बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है कि नानपारा में बिना भेदभाव के आज 15 वर्षों से जो नानपारा जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे शख्स श्री केशव पांडे जो देवरिया की धरती पे पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने नानपारा की धरती को अपना समझा और बिना भेदभाव के शकील अंसारी जी के साथ दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा, ये बताइए। आज 72 साल की उम्र का आदमी है, अगर इनको कह दीजिए कि प्रयागपुर जाना मोटरसाइकिल से, 1 घंटे प्रयागपुर पहुंच जाएगा, ये मेरा दावा है। आपने इनको जिम्मेदारी कौन दी है, इस पे क्या क्या करेंगे? ये जिम्मेदारी मोदी जी का हर नगर पालिका, हर नगर पंचायत में एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का ऊपर से शासनादेश है। उस शासनादेश का फॉलो कराना नानपारा के चेयरमैन और शासी अधिकारी का राइट्स है। मेरा है, प्रस्ताव है, हम लोगों से बात पूछा गया कि केशव पांडे जी कैसे, और सभी को जानते हैं। हमने कहा केशव पांडे जी को कौन नहीं जानता है, नानपारा की धरती पे है केशव पांडे जी, और केशव पांडे जी होता है तो नानपारा का सौभाग्य है। ब्रांड एम्बेसडर, इसके लिए हम
पूरे नामपारा नगर पालिका के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारे डायरेक्टरेट की राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नगरीय राज्य मिशन निदेशालय उत्तर प्रदेश सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार लखनऊ का डायरेक्शन है। सब्जेक्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हेतु नगर में नामित वोकल फॉर लोकल ब्रांड एम्बेसडर की सूचना जो आप लोगों के समक्ष दी जा रही है। इस संबंध में अध्यक्ष जी ने जो डायरेक्शन दिया है मैं आपको बताना चाहूँगा। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद नानपारा बहराइच में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हेतु वोकल फॉर लोकल ब्रांड एम्बेसडर श्री केशव पांडे पुत्र श्री जगन्नाथ पांडे जो कि मोहल्ला जुबलीगंज नानपारा बहराइच के निवासी हैं, जिनका मोबाइल नंबर 6386। खुशी की बात है, हम लोग भाई मुबारकबाद पेश करते हैं माननीय अध्यक्ष की तरफ से। आपको दोबारा मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। वो निम्न प्रकार है। नगर पालिका परिषद के साथ मासिक बैठक जिसमें मासिक कार्य योजना पर विचार करना। नंबर 2, कम से कम 2 बैठक प्रति वार्ड में नागरिकों के स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन हेतु आयोजित किया जाना, जिसमें आपकी सहभागिता सुनिश्चित होना नितांत आवश्यक है। नंबर 3, आम जनमानस को स्वयं के उदाहरण के द्वारा स्थल पर कूड़े का पृथकीकरण, गूगल लाइलेट कोलेक्टर स्वच्छ ऐप, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय का फीडबैक लेना, ये आपकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी होगी। नंबर 4, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हेतु सिटीजन फीडबैक के विषय में लोगों को जागरूक कराना मुख्य रूप से आपका दायित्व होगा, जो नगर पालिका परिषद और नगर की जनता आपसे अपेक्षा करता है कि आप इन बिंदु जो आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी के सापेक्ष में प्रस्तुत किया गया है, हम लोग आशा करते हैं कि इस पर बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें। आपका स्वागत करते हैं नगर पालिका परिषद सर ऊपर हमारे इस नगर के हमारे अध्यक्ष महोदय जी, आज मीडिया के चौथे स्तंभ आप लोग हैं। मैं लगभग 20 वर्षों से आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूँ। हर तरह से बिना किसी भेदभाव के इस नानपारा के उत्थान के लिए मैं कार्य करते चला आ रहा हूँ। आज हमारे सभासद जी के प्रस्ताव से माननीय चेयरमैन साहब ने हमको इस नानपारा के स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है और जो कुछ भावना लेकर के उन्होंने बनाया इस नानपारा के विकास के लिए, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपकी भावनाओं पर, आपके इच्छाओं पर मैं इस स्वच्छ अभियान के अंतर्गत मैं खरा उतरूँ, ये मेरा प्रयास हो रहेगा। जहाँ तक मैं नानपारा के विकास की बात करूँगा, हम जानते हैं कि नानपारा वो नहीं रह गया जो आज 20 वर्षों पहले था या 2-4 वर्षों पहले था। आज बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हर गली में, हर वार्ड में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। हम देखते भी हैं, आप भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी जितना भी हो जाए उसके बाद अभी और भी करने की इच्छाएँ हैं और उसमें मेरा प्रयास रहेगा। माननीय चेयरमैन साहब हमारे मुखिया हैं और हमारे सभी लोग हाथ पैर हैं। मैं ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ एक कदम स्वच्छता की ओर जो भारत का जो उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि एक कदम भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, जो एक उनका नारा है, उस नारे के तहत हमारे माननीय नगर पालिका के चेयरमैन साहब जो कदम बढ़ाए हुए हैं। मैं देखता हूँ कि करीब करीब कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है, अब किसी की लापरवाही से कोई बात भले हो जाए, कहीं गंदगी दिख जाए, दिन भर कोई कूड़ा फेंके वो अलग बात है, लेकिन मैं देखता हूँ कि सुबह 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे के अंदर सारे दरवाजे के कूड़े, सभी गली के कूड़े साफ हो जाते हैं। और ये भारत स्वच्छ अभियान के तहत एक बहुत बड़ा हमारे चेयरमैन साहब का एक योगदान है। और नानपारा में जो विकास की जो बात है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नानपारा जिला बनाओ अभियान का मैं कार्य करते चला आ रहा हूँ। तो मेरा एक सपना है नानपारा विकास का, और नानपारा विकास के सपने में हमारे माननीय चेयरमैन साहब का हमारे बहुत बड़ा योगदान है। हमको जगह जगह से उनका गाइडलाइन मिलता भी रहता है कि आप इस समाज के लिए कुछ करिए। आज उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का एक मैं आशीर्वाद कर सकता हूँ, उनका आशीर्वाद है कि जो मेरा समाज सेवा करने का जो मेरा एक
सोच है वो उसको सफल करने का आपने हमको दायित्व दिया है। ये हार जो है सब कुछ तो होता है, एक यही हार है जिसके सामने आदमी झुकता है। मैं इसके सामने झुका हुआ हूँ, लेकिन मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ, हार के सामने मैं झुका हूँ। हर आदमी झुकता है, मैं भी झुक गया हूँ इस हार के सामने। बिना झुके इस हार को हम ग्रहण नहीं कर सकते, कोई नहीं ग्रहण करता है। मैं तन मन धन से जितना तक मेरी सामर्थ्य होगी, हमारे आप सभी हमारे सभासद महोदय लोग हैं, सभी वार्ड के लोग हैं, मैं सभी वार्ड में एक मीटिंग करूंगा। सभी जितने हमारे स्वीपर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, साथी हमारे हैं, सबकी मैं एक मीटिंग करना चाहूँगा और सबको मैं एक अपने तरफ से एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक अपना उद्देश्य बताऊँगा, जो मेरे उद्देश्य छिपे हुए हैं। देखिए, एक मैं बात बताना चाहूँगा मुख्य रूप से, स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन और सभ्य समाज, ये हर आदमी की आवश्यकता है। और जब तक कि हम केवल टुकड़ा को साफ कर दें ये पर्याप्त नहीं है, जब तक कि हम अपने मन की गंदगी को साफ न कर सकें। इसलिए मैं सभी जितने हमारे साथी हैं, सब हमारे हाथ हैं, पैर हैं, सभी लोग मेरे सहयोगी हैं, सभी मेरे प्रिय हैं और सबका मेरे प्रति स्नेह रहता है। इसलिए मैं कोई बिना किसी दुराव के, बिना किसी छिपाव के, मैं आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि हमारी जो भी आप लोगों का निर्देश होगा, आप लोग कृपया पुराने हैं, सभासद भी हैं, आप लोग इसे हमारे नीरज बाबू हैं, हमारे वार्ड नंबर 3 के सभासद सदस्य हैं, हमारे श्री छगनलाल शर्मा जी माननीय पूर्व सभासद जी हैं, आप हमारे सभी सभासद महोदय बैठे हुए हैं। तो आप लोग हमको ये समझें कि मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ हूँ कि आप ही सब कुछ करेंगे, लेकिन मुझे एक करने का अवसर मिलेगा आप लोगों के माध्यम से। मैं वो चाहूँगा नानपारा के विकास के लिए हम चाहेंगे कि सब कुछ किया जाए, जो कुछ भी संभव किया जाए बिना किसी भेदभाव के। जैसे चेयरमैन साहब ने किया है, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई नली, कोई नाला हो, ये नाला मामूली गंदी था, ये नाला पर जो है आदमी जा नहीं सकता था, लेकिन आज वो विकास दिख रहा है कि नाले का कहीं एक पानी तक नहीं दिखाई दे सकता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे मीडिया के जो चौथे स्तंभ के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे मार्गदर्शक बने।